प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। महंगाई और अर्थव्यवस्था पर हो सकती है चर्चा। सोनिया गांधी ने अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष एंटनी को दिल्ली बुलाया है। सचिन पायलट भी दिल्ली में मौजूद हैं। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर, शांति धारीवाल को नोटिस, कारण बताओ नोटिस दिया है। लखनऊ रमाबाई अंबेडकर मैदान में आज से शुरू होगा समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन। आज पहले दिन होगा राज्य सम्मेलन और अगले दिन 29 सितंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। मांगेराम त्यागी ने सैकड़ों लोगों के साथ नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी के बाहर धरना दिया। अनु त्यागी के समर्थन में मांगेराम त्यागी मुजफ्फरनगर से समर्थकों को लेकर नोएडा पहुंचे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज कोलकाता जाएंगे। केशव जी और श्यामलाल दा की श्रद्धांजलि सभा में भागवत श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आज लालू यादव नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में आज कांग्रेस यात्रा निकालेगी। इस यात्रा को चलो कांग्रेस के साथ मां के द्वार का नाम दिया गया है। रैली राजकोट से शुरू होगी और जूनागढ़ जिले के सिद्धसर में इसका समापन होगा। नीतीश सरकार खास लोगों को देगी फ्री में बिजली। विधायक और विधान पार्षद को हर साल 30,000 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। बिहार विधानमंडल जो विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको 2,000 प्रति महीना यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, मतलब उनको मिलती थी 2,000 यूनिट बिजली का। मंत्रिपरिषद ने अब इसको कंसोलिडेट करके अब 30,000 यूनिट अब पूरे साल में कंसोलिडेटेड फ्री मिलेगा। आज से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अयोध्या में आज लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने मदरसों की समय सारिणी में बदलाव किया है। अब 6 घंटे चलेंगे यूपी के मदरसे। भारत जोड़ो यात्रा में अंकिता भंडारी को न्याय के लिए मांग उठी। राहुल गांधी और उनके साथ चल रहे यात्रियों ने पोस्टर दिखाकर अंकिता भंडारी के लिए न्याय का मुद्दा उठाया। दाऊद इब्राहिम का गुर्गा रियाज भाटी उसे अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने रियाज भाटी को 14 दिन की कस्टडी की मांग की है। रियाज भाटी को 1 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। एमपी पुलिस ने हिरासत में लिए गए पीएफआई सदस्यों के नामों का खुलासा किया है। एनआईए से मिले इनपुट्स के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस ने 21 पीएफआई के मेंबर्स को हिरासत में लिया था। आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिवस। एनडीएमए के 18वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1991 में दायर एक मूल मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी गई है। आज शिमला के बाहरी इलाके चमियाना में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन होगा। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सभी सुपर स्पेशलिटी विभाग नए अस्पताल में ट्रांसफर किए जाएंगे। आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती और आप यूथ विंग का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आह्वान पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। यूपी के उन्नाव में 22 साल के युवक शुभम ने मंदिर के पास जमीन में समाधि ले ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने मिट्टी हटवाकर शुभम को गड्ढे से जिंदा बाहर निकाला। मुंबई में बुर्का पहनने से मना करने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। मुंबई के तिलकनगर इलाके के रहने वाले इकबाल ने 3 साल पहले लव मैरिज की थी। पुलिस ने इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के जमुई से पुलिस ने हरियाणा पंजाब के कुख्यात अपराधी करण मान को गिरफ्तार किया। करण मान का संबंध कनाडा के एक गैंगस्टर लखबीर सिंह से है। ऋषिकेश में अंकिता हत्याकांड को लेकर पुलिस गहनता से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस अंकिता के दोस्त पुष्प से पूछताछ करेगी। पुष्प जम्मू का रहने वाला है। अमेरिका ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पीएम मोदी ने बहुत सटीक तरीके से वो बात कह दी जो कही जानी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़ देखी जा रही है। इस साल अब तक 20 लाख से ज्यादा पर्यटक घाटी में आ चुके हैं। अमरनाथ यात्रियों को लेकर पिछले 8 महीनों में 20 लाख से ज्यादा पर्यटक श्रीनगर घूमने पहुंचे।
2018 में मिस गोरखपुर बनी सिमरन सड़क पर चाय बेचकर युवाओं को प्रेरित कर रही है। कोरोना काल में काम मिलना बंद हुआ तो सिमरन गुप्ता मॉडल चाय वाली बनकर सड़क पर उतर गई। आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टी20 मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की ये आखिरी टी20 सीरीज होगी। 2018 में मिस गोरखपुर बनी सिमरन सड़क पर चाय बेचकर युवाओं को प्रेरित कर रही है। कोरोना काल में काम मिलना बंद हुआ तो सिमरन गुप्ता मॉडल चाय वाली बनकर सड़क पर उतर गई। आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टी20 मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की आखिरी टी20 सीरीज होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पटना में कार्यक्रम के दौरान जुबान फिसल गई। लोगों को संबोधित करते उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बोल दिया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पीएम मोदी सहित दुनिया भर के 700 नेताओं ने शिंजो को निप्पॉन बुडोकन कम्युनिटी सेंटर में श्रद्धांजलि अर्पित की। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में पहुंचे पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री किशिदा से मुलाकात की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि बैठक में द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा हुई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार के खिलाफ टोक्यो में प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिंजो के बेहद महंगे अंतिम संस्कार पर सवाल उठाए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सिख महिला टीचर के जबरन धर्म परिवर्तन और शादी करवाए जाने पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शहबाज शरीफ सरकार से इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बुनेल जिले में 20 अगस्त को एक सिख महिला का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद अपहरणकर्ता से ही जबरन उसकी शादी करवा दी गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन में मुलाकात में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ और तेज करने पर सहमति बनी। अमेरिका ने भारत की तरह पाकिस्तान को भी अहम साझेदार बताया है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कहा कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग तरह से हमारे सहयोगी और साझेदार हैं। पाकिस्तान को F-16 विमान के रखरखाव के नाम पर दिए जा रहे 45 करोड़ डॉलर की मदद पर भारत ने सवाल उठाए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की ये दलील यहां पूरी तरह बेमानी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को भारत से संबंध सुधारने की नसीहत दी। अमेरिका ने पाकिस्तान को बाढ़ राहत के तौर पर 56.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। खाद्य सुरक्षा सहायता के लिए 10 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त मदद भी दी गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत और जापान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की पैरवी की है। विक्रमसिंघे ने टोक्यो में शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शिरकत के दौरान ये बात कही। पाकिस्तानी नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार खालिद अहमद किदवई ने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर विवादित बयान दिया। किदवई ने कहा कि भारत में न्यूक्लियर हथियार हिंदू कट्टरपंथियों के हाथ में है, जिससे क्षेत्र में सामरिक तनाव बढ़ा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को पीएमओ ऑडियो लीक मामले की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस से ऑडियो लीक मामले में विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मंगलवार को एक वीडियो सामने आया। घर में नजरबंद किए जाने की चल रही खबरों के बीच जिनपिंग एक प्रदर्शनी में नजर आए। पाकिस्तान के मशहूर मौलाना तारिक जमील के करतारपुर कॉरिडोर में गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने को लेकर बवाल मच गया। मुस्लिमों के बड़े धार्मिक गुरु तारिक के गुरुद्वारे जाने पर आम पाकिस्तान के साथ तालिबान से जुड़े लोग भी नाराज हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी प्रदर्शन लगभग 80 शहरों में फैल चुका है। महिलाएं हिजाब को आग में जलाने के साथ अपने बाल काटकर ईरानी सरकार को चुनौती दे रही है। हिजाब विरोधी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट का असर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, इराक, लेबनान और तुर्की में भी दिखने लगा है।
नवरात्रि पर कॉमेडियन भारती सिंह ने बेटे के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की बेहद खूबसूरत तस्वीर। बेटे को भगवान कृष्ण बनाकर खुद यशोदा बन भारती ने तस्वीर शेयर की। फिल्म विक्रम वेधा के गाने पर ऋतिक रोशन ने सैफ अली खान को सिखाए डांस स्टेप। सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन और सैफ अली खान का डांस वीडियो हुआ काफी वायरल। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हार्ट में गंभीर बीमारी बनी दीपिका की नाजुक हालत का कारण। डायरेक्टर पवन नागपाल की फिल्म बाल नरेन का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ। 14 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। भारत सरकार के स्वच्छ अभियान से प्रेरित नीरज पांडे की अगली फिल्म में नजर आएंगे अजय देवगन, आयुष्मान खुराना। चाणक्य पर आधारित होगी नीरज पांडे की नई फिल्म। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने बीच के किनारे कराया सिजलिंग फोटोशूट। बोल्ड अवतार में दिखी अभिनेत्री। नोरा फतेही ने मराठी लुक में साड़ी पहनकर जीता फैंस का दिल। सोशल मीडिया पर नोरा की खूबसूरत तस्वीरें वायरल। राजस्थान के सियासी संकट पर पर्यवेक्षक अजय माकन ने रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। 9 पन्नों की रिपोर्ट ईमेल के जरिए सोनिया को सौंपी गई। सोनिया गांधी ने माकन की रिपोर्ट मिलने के बाद गहलोत के करीबी नोटिस, जो करीबी नेता है उनको नोटिस जारी किया है। शांति धारीवाल, महेश जोशी, महेंद्र राठौर को नोटिस जारी कर 10 दिनों में जवाब मांगा गया है। गहलोत और सचिन पायलट के गुट के बीच मचे सियासी बवाल के बाद सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। राजस्थान में तनातनी के बीच जयपुर में गहलोत के आवास पर विधायकों और कई मंत्रियों की बैठक हुई। गहलोत से मिलने के लिए कई मंत्री पहुंचे। खबर यह भी है गहलोत ने सोनिया और राहुल से बात की। अशोक गहलोत ने सभी समर्थित विधायकों और मंत्रियों को आश्वस्त किया है कि आलाकमान विधायकों की भावना को ध्यान में रखकर ही कोई बेहतर फैसला लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के कलोल में KRIC कॉलेज द्वारा निर्माणाधीन 750 बेड के आधुनिक अस्पताल का शिलान्यास किया। गुजरात में शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने गुजरात को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवसेना के चुनाव चिन्ह और असली शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सुनवाई जारी रखेगा। चुनाव आयोग को ही तय करना है कि असली शिवसेना उद्धव गुट वाली है या फिर शिंदे गुट वाली। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अमित शाह पर बिना नाम लिए हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोगों को बोलने की आदत है, वो बिहार आकर बोलते हैं, लेकिन हम दिल्ली जाकर बोलेंगे। नीतीश ने कहा हम सब बिहार को ठीक करने में लगे हैं। नीतीश ने सुशील मोदी को भी घेरा। उन्होंने कहा सुशील मोदी नहीं बोलेंगे तो उनका काम नहीं चलेगा। आप नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने पार्टी को एलजी के खिलाफ अमर्यादित ट्वीट हटाने का आदेश दिया। सभी ट्वीट 48 घंटे में हटाने का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि एलजी के खिलाफ किए गए ट्वीट मानहानि वाले थे। एलजी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की नियत से ये ट्वीट हुए। ऋषिकेश के अंकिता हत्याकांड में उत्तराखंड सरकार का एक्शन। राजस्व उप निरीक्षक वैभव सिंह निलंबित किए गए। ऋषिकेश के बनंतरा रिजॉर्ट में मेरठ की पूर्व महिला मैनेजर और उसके पति ने खुलासा किया रिजॉर्ट में होते थे गंदे काम। मेरठ की रहने वाले रिजॉर्ट के एक्स मैनेजर ने रिजॉर्ट के हर कारनामे का खुलासा किया। कहा अय्याशी का अड्डा था। रिजॉर्ट में लड़कियां आती थी और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियां देता था। लड़कियां आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियां आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था। स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ। पूर्व मैनेजर के मुताबिक पुलकित रिजॉर्ट की महिला कर्मचारियों पर गलत नियत रखता था। एक्स मैनेजर और उसके पति ने रिजॉर्ट से भागकर किसी तरह अपनी जान और इज्जत बचाई। पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि गलत हैं। नशीले पदार्थ बिकना, है ना, जो वहाँ पे गेस्ट आते हैं उन्हें दारू प्रोवाइड कराना, गांजा प्रोवाइड कराना, या फिर मतलब और भी चीज़ें, लड़की वगैरह भी अगर वो मांगते थे तो वो भी चीज़ें प्रोवाइड कराना, तो वो काम था पुलकित आर्य का। एनआईए ने आज, आपको बता दें, एनआईए ने एक बार फिर से पीएफआई पर कड़ा एक्शन लिया। एनआईए ने 10 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। कुल 170 लोगों को हिरासत में लिया गया।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद, नांदेड़, सोलापुर, जालना, परभणी में एनआईए ने रेड की। महाराष्ट्र के कई जिलों में संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। यूपी के पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। अहमदाबाद और सूरत में भी छापेमारी की गई। पीएफआई को लेकर एटीएस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में यूपी के सीतापुर में हुई छापेमारी। ज्वाइंट ऑपरेशन टीम ने सीतापुर से 2 संदिग्ध पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी की। बुलंदशहर में भी पीएफआई ठिकानों पर एटीएस की टीम ने छापेमारी की। सियाना कोतवाली क्षेत्र से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। असम से 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक से पीएफआई के 75 से ज्यादा सदस्यों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीएफआई की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। दिल्ली में पीएफआई बड़ी अशांति फैलाने की फिराक में था। पुलिस ने दिल्ली के कुछ पीएफआई ठिकानों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की है। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई दिल्ली और दूसरे राज्यों में एक राष्ट्रव्यापी सामूहिक हिंसा की योजना बना रहा था। राजस्थान कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक के बीच बीएसपी सक्रिय हुई। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने राजस्थान को लेकर बैठक की। बीएसपी को मजबूत करने के लिए प्रदेश यूनिट की बैठक की गई। राजस्थान में हुई बैठक के बाद बीएसपी ने राज्यों को 2 जोन में विभाजित किया है। पहले जोन में 16 जिले और दूसरे में 17 जिले आते हैं। आकाश आनंद ने बीएसपी से निष्कासित किए गए 12 लोगों की वापसी की भी घोषणा की है। आकाश आनंद ने कहा, राजस्थान में होने वाले चुनाव हमारे समाज के लिए मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ना चाहती है आरएसएस बीजेपी। राहुल ने कहा, भारत के पहले पीएम हैं जिनकी विरासत होगी सिर्फ भाषण, झूठे और खोखले भाषण। मध्य प्रदेश के 18 जिलों की 46 नगरीय निकाय चुनाव के लिए हुई वोटिंग। निकाय चुनाव वाले क्षेत्रों में रहा अवकाश। 17 नगर पालिका परिषद, 6 नवगठित नगर परिषद और 23 पूर्व से गठित नगर परिषद में मतदान हुआ। पंजाब के गुरदासपुर में एक बार फिर दिखा संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई कर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन को डायवर्ट किया। बहुचर्चित बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के भाई दीपक प्रकाश दुबे पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पटना में पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स की दबंगई का वीडियो फुटेज सामने आया। डॉक्टर और सुरक्षा गार्ड मिलकर मरीज के परिजनों को लात घूंसे, लाठी डंडों से पीटते नजर आए। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी। 24 घंटों में कोरोना के 3230 नए मरीज मिले। दिल्ली में बढ़ रहा डेंगू का कहर। 129 नए मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या हुई 500 से पार। मुजफ्फरनगर से हादसे का खतरनाक वीडियो सामने आया। गंग नहर में जर्जर पुल को तोड़ने के काम में लगी जेसीबी चालक समेत नहर में समाई। यूपी के इटावा में गांव में मगरमच्छ निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र में सांगली के गांव में डिजिटल दुनिया के गलत प्रभाव से बचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया गया। गांव में हर शाम 1.5 घंटे के लिए लोग बंद कर देते हैं मोबाइल टीवी।